नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हिंदी और इंग्लिश का देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए शुरू करते हैं समान हिंदी के सबसे पहले 70 प्रश्न का। जल, प्राण और पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थिक है? जल, प्राण और पुत्र का आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा जीवन का। क्या है? जीवन का हो जाएगा। जीवन अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ है जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका निर्वाह आदि। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। क्या है? कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। विकल्प में जो है सर्वनाम शब्द कौन है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। जो कौन कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो है मैं, जो है मैं क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। क्या है? ये सब। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? आंसर हो जाएगा विशेष्य के अनुसार। क्या है? विशेष्य के अनुसार। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। जैसे कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये फल बहुत मीठे हैं। इनमें से विभक्ति रस का स्थायी भाव जो है क्या है? सही आंसर हमारा जो होगा जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। जिस काव्य रचना में घृणात्मक वस्तु या घटनाओं का उल्लेख हो वहां विभत्स रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला है मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंता में आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। इस समास में पहला पद संज्ञा होता है, इसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है और दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे मतदाता, मुंह मांगा, प्रेम सागर आदि। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत। क्या है? पूर्ण भूत। भूतकालिक भेद है। काल के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि काल समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो विद्यावाचस्पति। क्या है? यह विद्यावाचस्पति शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? सही आंसर हो जाएगा क। क्या है? क। 6 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता जो है वो लेनी पड़ते हैं। उच्चारणों की दृष्टि से क प्लस छ जो है वो क्या होता है? छ होता है। क्या है? छ होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो वो है आयु। क्या है? आयु प्रत्यय है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? और वो कहलाती है साधित सकर्मक धातु। साधिक सकर्मक धातु। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा झगड़े में दोनों पक्ष दोषी जो है वो होते हैं। क्या है? दोनों पक्ष दोषी होते हैं। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या है? द्रुत विलंबित में गणों का क्रम जो है वो क्या है? और ये हो जाएगा नगन, भगन, भगन, रगन। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इन वर्णों को 3 गणों में विभाजित किया जाता है, नगन, भगन और रगन में। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम का। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। क्या है? ए है। अगर मान लें कि पूर्ण विराम है, क्या है? पूर्ण विराम तो किस तरह है? तो इसका होता है इस तरह, अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। इसका क्या होगा? यहाँ पर बिंदु और इस तरह के कॉमा होगा, अर्ध विराम। प्रश्न सूचक क्या है? तो प्रश्न सूचक इस तरह होगा। क्या है? इस तरह प्रश्न सूचक। विषम्य सूचक, विषम सूचक इस तरह। क्या है? इस तरह विषम्य सूचक। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वो है हलंत लगाते हैं। क्या है? हलंत लगाते हैं। 45 के जो है वो
सी हो जाएगा। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। सही आंसर हो जाएगा आ, क्या है, अ हो जाएगा। जैसे अछूता, अथाह, अटल, अनादर, अदृश्य, अत्यंत, अधर्म, अज्ञान, ये सब अ उपसर्ग से बने शब्द हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अ का क्या है? आंसर हो जाएगा अयोग बा है। क्या है? अयोग बा है। स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को जो है वो चुनना है, तो हो जाएगा दूध। क्या है? दूध। स्तन्य शब्द के विकल्पों का पर्यायवाची शब्द होगा दूध। अन्य पर्यायवाची शब्द होगा क्षीर, दुग्ध, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज आदि। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का तो वो होगा बाह। क्या है? बाह। ये तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या होगा? ये हो जाएगा भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। दुग्ध जो है वो क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तद्भव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। क्या है? दूध हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है वो कीजिए। ये गुण संधि। क्या है? गुण संधि। इनमें कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थानी की जो है वो बोली नहीं है, तो मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है। ये हमारा जो है वो नहीं है, बुंदेली। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। बिहारी बोली में आता है भोजपुरी, मगधी, मैथिली। पहाड़ी बोली में आता है पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? क्या है? तत्सम शब्द है केतकी। केतकी जो है वो तत्सम शब्द है। अन्य शब्द जो है स्थाई, केवड़ा तथा करेला तद्भव है। क्या है? तद्भव है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में से विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और ये किया जाता है अर्ध विराम को। क्या है? अर्ध विराम का। इस तरह का अगर दिया हुआ है तो ये जो इस तरह लिखा हुआ रहता है इसको योजक बोलते हैं। क्या है? योजक बोलते हैं। इस तरह है, इसे क्या बोलते हैं? कोष्टक। क्या है? कोष्टक। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जाति, क्योंकि इसमें पूरे शिक्षक समाज का बोध हो रहा है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है तो हो जाएगा डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिला के हंस रहा था। इस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य वहां होता है जहां कर्म की प्रधानता होती है, जैसे उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो वो होगा कौन। 56 के जो होगा वो बी। 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो वो है यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। क्या है? यमक अलंकार। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें बताना है। यहाँ पर होगा कौन सा कि तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली है। ये हो जाएगा 58 के ए होगा। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति कहलाएगी। आंसर हमारा जो होगा बी, व्यंजना। क्या है? व्यंजना कहलाएगी। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति व्यंजना कहलाएगी। 59 के जो हमारा बी होगा। जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वह कौन सा अलंकार है? और वह है विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बांधा था विधु को किसने उन काली जंजारी से, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बांधा था विधु को किसने उन काली जंजारी से, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर हमारा होगा ए, अतिशयोक्ति। क्या है? अतिशयोक्ति। इस पंक्ति में चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से बालों का और मणि वाले फनियों से मोती भरी मांग की प्रवृत्ति होती है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। पुहुप सुगंध करही यही आशा, मकुहिर कोई लेही हम पासा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है जब किसी चीज में किसी दूसरी चीज होने की संभावना या कल्पना की जाए। प्रसाद गुण की क्या विशेषता है? प्रसाद गुण की जो है वो क्या विशेषता है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ए, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है। दोपहर खाली स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? और वो हो जाएगा बी, का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। क्या है? समाहार। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे,
उपरोक्त वाक्य में काले अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सही आंसर हमारा होगा बी, दुरंगी नीति। क्या है? दुरंगी नीति। मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और अद्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम क्या है? और वो हमारा आंसर हो जाएगा ए, उठना, उठाना, उठवाना। क्या? उठवाना। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? हमें यह बताना है। कलम ना रुकना, लिखते ही रहना। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, गलत है। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना। कलम ना उठ सकना, लिख न सकना। कलम जो है कसाई, ये गलत है। 67 के जो हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कलम कसाई सुमेलित है। इसका अर्थ होता है कठोर लिखने वाले, यानी क्रूरतापूर्वक लिखने वाला। सही बरतने वाले शब्द का जो है वो चयन करना है। दीक्षा। क्या है? दीक्षा माने उपनयन संस्कार है ये। सही बरतने वाले शब्द इसमें जो सही कैसे लिखाएगा तो वो होगा लक्ष्मण। क्या है? लक्ष्मण। कौन सा विलोम शब्द युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो है वो नहीं है, तो योगी वियोगी। क्या है? योगी वियोगी एक दूसरे का विलोम न होकर समानार्थी है। अनाथाश्रम, अनाथाश्रम में खाली स्थान रहते हैं, और इसके होगा अनाथ बच्चे होंगे। 71 के जो है वो सी होगा। विभूति का पर्यायवाची क्या है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा संपदा। क्या है? संपदा। 72 का आंसर बी होगा। विभूति शब्द का पर्यायवाची शब्द संपदा, धन, दौलत, संपत्ति आदि। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, ए। उसे परिश्रम करनी चाहिए, ये जो है वो गलत है। परिश्रम पुल्लिंग है, अतः परिश्रम करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं, करना चाहिए। अनेकों बार देख चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा पहला। अनेकों बार जो है क्या है? अनेकों बार। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, अनेकों लिखकर उसे दोबारा बहुवचन बनाना नहीं चाहिए। शुद्धवा क्या है? अनेक बार देख चुका हूं। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? क्या है? उदाहरण है, तो वो है नीलकंठ। नीलकंठ बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस शब्द में दोनों पद किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। खरा खोटा, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। एसिड, एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा मान लेना। क्या है? मान लेना हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वह डाल महीन है। क्या है? डाल महीन है, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा वह डाल पतली है। वह डाल जो है वो क्या है? पतली है। वर्णों की आवृत्ति को खाली स्थान जो है वो कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास अलंकार। मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार को पहचानना है, तो वो होगा मानवीकरण। क्या है? मानवीकरण। मंदहंसी मुखचंद जुंधई में अलंकार है, कौन सा है? वह है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी यो टूटती, मानो पयोधर से धारा के दुग्ध धारा छूटती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास। निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है गद्यांश को पढ़ना है और उस पर जो है आंसर देना है कि इसमें राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। राजनीतिक शब्द का अर्थ होता है राजनीतिक का ज्ञाता। दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ? आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, अपादान कारक। है? अपादान कारक। इनमें तत्सम शब्द कौन है? आंसर हो जाएगा सी, पुष्प। क्या है? पुष्प। पुष्प का तद्भव शब्द फूल होता है। अग्नि शब्द का विशेषण, तो आंसर हमारा हो जाएगा आग्नेय। क्या है? आग्नेय। प्रकंपी व्यंजन है, प्रकंपी व्यंजन जो है वो है र। क्या है? र। 88 के जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उसे प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। र। क्या है? र। 89 से 93 तक के प्रश्न का है, कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर जो हो जाएगा 89 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 90 की बात करते हैं तो सी, 91
आंसर सी होगा। 92 का जो है आंसर है वो ए होगा। 93 की अगर हम बात करते हैं, 93 का जो आंसर होगा वो बी होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? सही आंसर हो जाएगा ए 3। जिस वाक्य में क्रिया का सीधी फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। दिन रात में कौन सा समास है? तो वो है दिन और रात द्वंद्व समास। मेढक को पत्थर से मत मारो रेखांकित शब्द से का कारण बनाए। क्या है? से का कारण बनाए। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी करण। क्या है कि मेढक को पत्थर से मत मारो में को कर्म कारक है और से जो है करण कारक है। देखते देखते शब्द है, आंसर हो जाएगा श्रुति समाभिनार्थक। पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा सलभ। क्या है? सलभ। घूस तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? और वो होगा दरबार बांधना। क्या है? घूस तय करना का क्या होगा? दरबार बांधना। चलिए अब आइए देखते हैं क्या है। अब समान अंग्रेजी के जो है 30 प्रश्न वो देखते हैं। पहला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग जो है वो करेक्ट जो है ऑप्शन बी आर सो लेट। बी आर सो लेट का क्या हो जाएगा? दैट बी कैन नॉट कैच द ट्रेन। आंसर हमारा एक का डी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। द गंगा इज द खाली स्थान रिवर, तो हॉली रिवर। आंसर हमारा दूसरा के बी हो जाएगा। यस्टरडे द सन खाली स्थान ब्राइटली, सही जवाब हो जाएगा सोन। द सन सोन ब्राइटली। आंसर तीसरा के जो है वो ये हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। द हिमालय इज द खाली स्थान माउंटेन, तो होगा हाईएस्ट माउंटेन। आई कुक डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेज। दिस सेंटेंस इज, आंसर हो जाएगा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इन द गिवन सेंटेंस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। वाक्य में व्हाट के तुरंत बाद नॉन है, इसका अर्थ है व्हाट नॉन को क्वालिफाई कर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है अथवा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। थ्रीव, थ्रीव मतलब क्या होता है? फलना फूलना। क्या है? फूलना। आंसर हमारा जो होगा प्रॉस्पर। क्या है? प्रॉस्पर हो जाएगा। प्रॉस्पर या फ्लोरिश भी होता है, दोनों में मतलब होता है फलना फूलना। आंसर हमारा ए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 8 का जो है वो सही होगा NECESSARY। नेसेसरी मतलब आवश्यक। क्या है? आवश्यक। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब होता है क्या होता है? तो ये होता है धैर्य, शांत चित्त, मनोदश, धीरज। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एगिटेशन। क्या है? एगिटेशन माने चिंता या घबराहट की स्थिति। सिनोनिम्स बताना है ब्रिच का। क्या है? ब्रिच, ब्रिच मतलब होता है उल्लंघन। क्या है? उल्लंघन। ब्रिच मीन्स उल्लंघन। इसके सिनोनिम जो हो जाएंगे वायलेशन। वायलेशन क्या है? 10 के सी हो जाएंगे। अगला है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वेन। क्या है? वेन का होता है व्यर्थ, व्यर्थ या बेकार। क्या है? बेकार। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? 11 के डी होगा यूजलेस। चलिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आंसर होगा एमेनेसिया। क्या है? एमेनेसिया। एमेनेसिया मतलब होता है स्मृति हास। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग परफिक्स री खाली से। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी रिसेड। क्या है? रिसेड। रिसेड मतलब होता है दूर जाना या पीछे हटना। डॉटर्स, डॉटर इज क्या हो जाता है? वो होता है ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। अगला प्रश्न काफी इजी है। हाउ मेनी डे इन ए मंथ ऑफ जनवरी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी 31। अगर फरवरी की बात करते हैं तो 28 या 29 होता है। जब लीप ईयर होता है तो 29, नॉर्मल जो है ईयर है उसमें 28। अगर मार्च की बात करते हैं तो कितना? 31। इस तरह आप याद रख लीजिएगा 12 को, क्या पता प्रश्न पूछा जा सकता है। पर्सन वर्क इन द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल फेल फॉल ऑफ हिम, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी फेल्ड एनवाइड विथ। फेल्ड एनवाइड विथ हो जाएगा। खिन्न होना। क्या है? फेल फॉल ऑफ मतलब होता है खिन्न होना। दज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट
सेल्डम शो गुड रिजल्ट, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो जाएगा 18 के सी। इरेगुलरली क्या है, इरेगुलरली अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से, क्या है, अनियमित रूप से। फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग एंस एज ए सफिक्स, आंसर हमारा हो जाएगा डी एक्सेप्टेंस, क्या है, एक्सेप्टेंस। अगला प्रश्न है फाइंड द प्रेडिक्ट इन द सेंटेंस ही मेड ए मिस्टेक, आंसर क्या हो जाएगा, मेड ए मिस्टेक, क्या है, मेड ए मिस्टेक। कंप्रिहेंशन है 21 से 25 तक, यहाँ पर भी जो है खाली जगह है उसे भरना है। 21 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 यहाँ पर देखें, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 की अगर बात करते हैं तो 22 का बी होगा। 23 में जो होगा वो ए होगा। 24 की अगर हम बात करते हैं तो 24 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। 24 में ऑप्शन ए होगा। 25 की अगर हम बात करते हैं 25 का आंसर डी होगा। इसी तरह कंप्रिहेंशन पढ़ना है 26 से 30 तक। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 27 का आंसर सी होगा। अगर हम 28 की बात करते हैं तो 28 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 29 का आंसर डी होगा और 30 का आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा। 30 का आंसर डी होगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।